अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे होम का टैब। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे इस तरह होंगे जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में करके आ चुके हैं। अगर आपने मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ज़रूर जाकर देखिए। उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम वहाँ पर कर चुके हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट है, किसी भी डेटा को कॉपी या पेस्ट करना है। ठीक है। किसी भी डेटा को, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट इंक्रीज करना है। ठीक है। फॉन्ट का साइज चेंज करना है, यहाँ से इंक्रीज करना है फॉन्ट को, यहाँ से डिक्रीज करना है। किसी भी सेल को हमने शेड देना है। ठीक है। या उसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को कलर चेंज करना है, या किसी को भी बॉर्डर देना है। ये तमाम चीज़ें हम लोग वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कवर कर चुके हैं। अलाइनमेंट्स आ रही हैं। ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बीच बीच में भी कवर करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं ऑटोमेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कोई शीट बनानी है, मैंने यहाँ पे शीट सीरियल नंबर एंटर किया। ठीक है। 1 2 एंटर करते जा रहा हूँ और मैं टाइप करते जा रहा हूँ। ठीक है। अगर मुझे इससे बचना है, अगर मेरे पास 500 600 या 1000 प्लस आपके पास वैल्यूज़ हुई और मैं अगर टाइप करूँगा इस तरह तो मुझे बहुत देर लगेगी। ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, आपको टाइम आपका वेस्ट होगा। तो उसके आसान तरीका क्या है, आपने सिर्फ 1 और 2 नंबर टाइप करना है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कर्सर को इसके यहाँ पर लेकर आना है। आपको कर्सर ब्लैक कलर का हो जाएगा। यहाँ से उसके बाद आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिक नंबरिंग यहाँ पे जनरेट होने शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे डेज एंटर करने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मंडे से स्टार्ट किया। ठीक है। अब मंडे को मैंने क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक आपके तमाम डेज यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे डेट एंटर की, फॉर एग्जांपल आज हमारी डेट है February 19 2024। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब इसको नीचे ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक देखें ये नंबर जनरेट शुरू कर देगा, 20 21 22 23 24। ठीक है। ये आपके पास ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पर जनरेट होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल A करूँगा। ठीक है। यहाँ से आप अगर डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका सारा डेटा ये रिमूव कर देगा। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कुछ कॉपी या पेस्ट करना हो, जैसे मुझे यही नाम नीचे पेस्ट करने हैं, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी और जहाँ भी पेस्ट करना हो वहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट। ठीक है। तो क्या होगा, आपका वो ऊपर का डेटा तमाम इसके अंदर आपके पेस्ट कर देगा। देन आपने इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है। ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके पास अलाइनमेंट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और शीट लेता हूँ। ठीक है। और इस सेल को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इस सेल के अंदर मैंने एक नंबर लिखा 5। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा तो इस सेल से रिलेटेड 6 अलाइनमेंट्स दिखा रहा है आपको। ठीक है। एक आपके पास दिखा रहा है टॉप अलाइन, यानी आपके पास ये आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स है। हॉरिजॉन्टली आपके पास कहाँ दिखना चाहिए, सेंटर में या बॉटम में। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सेंटर में दिखे। इसी तरह वर्टिकली आपके पास लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होने चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए। अगर किसी वैल्यू को आपने बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो आप उसको क्लिक करके दोनों को सेंटर पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके पास वो वैल्यू आपकी पर्टिकुलर सेल के अंदर सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन का या ओरिएंटेशन का। ठीक है। यानी इस सेल के अंदर जो वैल्यू है आपको किस तरह शो होनी चाहिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। ऐसे शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे शो करना चाह रहे हैं, ऐसे शो करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, यानी कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे अगर ये मंडे लिखा हुआ है या वेडनेसडे लिखा हुआ है, ये आपके पास बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो, या आप यहाँ से इंक्रीज कर भी सकते हैं। इंडेंट को और कम करना तो यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है कि जब भी आपके सेल के अंदर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया date/day, सही है, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास सेल की विड्थ जो है वो कम है,
तो और डेटा भी मेरा पूरा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर रेप टेक्स्ट क्या करेगा, इस सेल की वैल्यू को आपको इस तरीके से डिवाइड करके लिख देगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो एडजस्ट भी कर देगा। ठीक है, और लेकिन आपके पास लिमिटेड जगह है तो उससे आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, अब यानी कि तोड़ सकते हैं। सही है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास मर्ज का आ रहा है। हम पहले क्लास में अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं जाकर, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। ठीक है, देन यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है नंबर्स का ग्रुप। नंबर्स का ग्रुप क्या है, ये आपको डिफाइन करना होता है कि आप जो वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है, यानी कि वो जर्नल है, यानी नंबर टेक्स्ट मिक्स है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, या न्यूमेरिकल ऑर्डर में है, या करेंसी है, या टाइम है, जो भी है ईटीसी आपने यहाँ पर उसको डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपकी डेट इस तरीके से आ रही है, या आप यहाँ पे अगर कोई करेंसी लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ 1000 के साथ इसकी करेंसी भी लिखी हुआ है, जैसे डॉलर, रुपीस। ठीक है, अगर $1000 मुझे करना है तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास ये $1000 यहाँ पर आ जाएंगे, और ऑटोमेटिक इसने यहाँ से टाइप भी आपकी चेंज कर दी। यहाँ से जर्नल करेंगे तो आपके पास जर्नल हो जाएगा, नंबर करेंगे नंबर हो जाएगा। ठीक है, करेंसी करेंगे करेंसी साथ आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से इसको डेट के फॉर्मेट को चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लॉन्ग डेट। ठीक है, अच्छा, अब इस तरीके से आपका ये डेटा आ रहा है। अगर इसका क्या मतलब है, आपके डेटा की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, और लेकिन आपके इस कॉलम की विड्थ जो है वो कम है, तो आप इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे तो ये आपको शो कराएगा, ये देखें। सही है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट करता हूँ और अब करके देखता हूँ, जब भी आपके पास आपको ये इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा ये एक ही डेटा है। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने सेल के विड्थ को इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से मैं इसको शॉर्ट डेट करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट डेट में आपको इसने इस तरह दिखा दिया किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्काउंट यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ कितना परसेंट, तो यहाँ पे मैं 10% के साथ परसेंट का साइन भी दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर जैसे ही 10% शो कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब 10। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे आपके साथ आपकी वैल्यू के साथ परसेंटेज लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। सही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कॉमा स्टाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये वैल्यू आपकी इस तरह दिखा देगा कि आपके 100 से डिवाइड करके 0.1 वैल्यू में, और परसेंटेज चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे इस तरह दिखाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दो ऑप्शन और आ रहा है आपके पास, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, इंक्रीज डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आपने शो करानी है, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो नहीं करानी, कम या ज़्यादा आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है टेबल फॉर्मेट, यानी कि आपके पास कुछ बने बनाए इन्होंने फॉर्मेट्स रखे हुए हैं कि आप उसको अपने टेबल के फॉर्मेट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक आपके पास ये इस तरीके से एक टेबल को आपको स्टाइल दे देगा। ठीक है, सेल के स्टाइल्स आ रहे हैं कि अगर ये सेल्स जो है आपके पास ये किस स्टाइल में आने चाहिए। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया, ये आ गया। ठीक है, मैन्युअली भी कर सकते हैं आप और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अलग सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर आपने इंसर्ट करनी है रो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इधर मौजूद हैं अगर, ठीक है, रो इंसर्ट करनी है तो आपके डेटा को ये नीचे इंसर्ट कर देगा, और आप पे आपने डिलीट करनी है तो वापस ले आएगा। सही है, कि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि हाइट और वेट कितनी, यही सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं आपके पास। देन ये आपके पास सम और ऑल्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूलेशन फंक्शन हम सेपरेटली देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें शो करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर की, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस तमाम का ऑटोमेटिक यहाँ पे सम आ जाए, तो आप यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे जो इसने 180 आपको सम दिखा दिया। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस जगह भी आपको सम दिखाता है 180, जो वैल्यू आप सेलेक्ट करके शो करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी है, ऑल्ट के साथ आपने इज इक्वल टू का बटन दबाना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या होगा, पूरे ऊपर की से ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी उन तमाम को प्लस करेगा और यहाँ पर आपको लाकर शो करा देगा कि इसका ये टोटल सम है। इसको ऑटो सम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिल आ रहा है, हम फिल हम देख चुके हैं यहाँ पर।
जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको डेटा को फिल करेंगे, और अगर सिर्फ यही सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो इसी को ही आपको मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर ये एंटर कर देगा। देन यहाँ पर डिलीट का आ रहा है कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे वो तमाम वैल्यूज़ आपकी क्लियर ऑल कर देगा। सही है, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, वरना डिलीट का बटन प्रेस करेंगे आप तब भी आपके पास ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ही अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या चीज़ है, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे पास, अगर मुझे इन तमाम डेटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्लिक करके जाता हूँ कस्टम सॉर्ट में। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होती है, आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव करता है या सेट करके आपको शो कराता है। फॉर एग्जांपल, कि आपसे पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी के हिसाब से जो है सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स जो है ना वो टॉप पर आ जाए, और उसी तरह से आप सीक्वेंसली आपके पास ये चलता रहे। जैसे मैं यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ओके करूंगा तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक 19, 18, 17, 16, 15 तक आपकी ये डेटा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे जो है वो क्लास वाइज सॉर्ट करना होगा, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, दोबारा कस्टम सॉर्ट में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से अब ले लूंगा क्लास Z to A या A to Z, तो ऑटोमेटिक आपके तमाम स्टूडेंट्स को एक जगह कर देगा ये। सही है, इसी के साथ ही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सेपरेट कर देना। सही है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो भी डेटा होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करेंगे। इसके साथ शॉर्टकट की भी आपको शो करा रहा है, Ctrl+Shift+L। ठीक है, अब फिल्टर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर बोले कि मुझे यहाँ पे सब रिजल्ट मत दिखाओ, सिर्फ क्लास 5 के दिखाओ, तो सिर्फ आपको क्लास 5 के रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपने 6 क्लास का रिजल्ट चाहिएगा तो सिर्फ 6 क्लास का रिजल्ट दिखाएगा, और अगर आपने 7 क्लास का रिजल्ट चाहिएगा तो सिर्फ 7 क्लास का रिजल्ट दिखाएगा। इसी तरह सिलेक्ट ऑल पे चेक लगा देंगे तो आपको तमाम रिजल्ट ये शो कराएगा। देन आपके पास आ रहा है फाइंड। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस वही ऑप्शन है जो हम वर्ड में करके आ रहे हैं, तो आप इसको वर्ड के अंदर जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी अगर Ctrl+F करके आपने कुछ फाइंड कराना हो, ठीक है, जैसे अगर मुझे एसन फाइंड कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए हाईलाइट कर दिया इसने कि एसन ये लिखा हुआ। सही है, और अगर मुझे कुछ रिप्लेस कराना होगा, एसन को रिप्लेस कराना होगा मिस्टर MS फौरी से, ठीक है, तो आप फाइंड ऑल करें या रिप्लेस ऑल क्लिक करें, तो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड उसने सर्च किया और उसको एसन को रिप्लेस कर दिया किससे, मिस्टर MS गौरी से। ठीक है, एड इन हमने पढ़ चुका है कि आपने स्पेशल इफेक्ट, ये स्पेशल एड्स आपके पास, ये ऑप्शन इसमें एड इन ऑनलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग जो टूल पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, उसके अंदर हमने होम का टैब पढ़ा है। ठीक है, होम के टैब में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक स्क्रिप्ट करवाया हमने इसमें ऑप्शन कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसकी हम सेपरेट क्लास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है वो इंसर्ट का टैब पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।